इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इफ़ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर बॉडीज अराउंड इट एंड इन इट्स इन्वायरमेंट, द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट कब कहलाएगा? अगर कोई भी एक बॉडी है वो रेस्ट में है, एक पर्टिकुलर प्लेस में स्टैंड है, ठीक है, खड़ा है अपना किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी आपका अगल बगल कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है या कहीं पे कोई इंसान उसको देख रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ट्रेन, रेल, बस, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वहाँ से उसको देखने पे उस ऑब्जेक्ट को वो आपका स्टेशनरी मतलब एक रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। तब उस बॉडी को बोलेंगे इन ए रेस्ट पोजीशन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में है कब बोलेंगे? जब कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर जगह से हम लोग किसी भी दूसरे बॉडी के देखते हैं तो बॉडी हमको मोशन करते दिखेगा, मूवमेंट करते दिखेगा, मतलब एक जगह से या तो दूसरी जगह जाएगा या अपने आप में ही अब उसी पोजीशन पे खड़े होकर अपने आप को रोटेट करेगा या मूवमेंट करेगा, हाथ पैर हिलाएगा एक, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग इन स्टेट ऑफ मोशन। तो एग्जांपल देख लो, एक मूविंग कार ये भी हो जाएगा स्टेट ऑफ मोशन, ए मूविंग स्कूटर ये हो जाएगा एक स्टेट ऑफ मोशन, फ्लाइंग बर्ड्स जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो भी हो जाएगा एक स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ रेस्ट का एग्जांपल दे लो, एक स्टोन लाइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब किसी भी ग्राउंड में एक स्टोन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? द स्टोन इज एट रेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अगर दूसरा एग्जांपल सबसे अच्छा, हमारा घर, ठीक है, हमारे घर एक ही जगह में रहते हैं, आज भी वही हैं, परसों नरसों कल भी, 1 साल 10 साल बाद भी वहीं रहेंगे, तो वो जाएंगे हमारा घर क्या है? एक रेस्ट पोजीशन पे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो रेस्ट पे है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये आप कैसे बात करो, हमारे घर तो रेस्ट पे है। हाँ, एक कार जो चल नहीं रहा है वो भी रेस्ट में है, हमारा ग्राउंड, हमारा ये सब रेस्ट में, लेकिन ये सब रेस्ट में नहीं है। कब रेस्ट में नहीं है? जब हम लोग इस अर्थ से ऊपर जाएंगे यूनिवर्स में, मतलब आपका गैलेक्सी मतलब सन या मून से देखेंगे, ठीक है, तो हमारा सन क्या हुआ है? रोटेट हो रहा है। तो अगर हम लोग जाकर मून में जाकर देखेंगे तो हमारा सन रोटेट हो रहा है, मतलब सन पे जो मतलब अर्थ रोटेट हो रहा है, तो अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारा घर अर्थ के ऊपर ही तो है, अर्थ में ही तो है, तो अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी रोटेट हो रहा है अपने आप। तो अगर जो इंसान मून से देख रहा है हमारे अर्थ को या हमारे घर को, पर्टिकुलर होम को, तो वो भी एक मोशन में है, तो होम क्या हो जाएगा? इन ए स्टेट ऑफ मोशन। तो लेकिन हमारे अर्थ का जो मोशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वेरी एकदम छोटा होता है, एकदम कम होता है, तो इसलिए उसको ना हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है बोलने से अर्थ समझ सकते हो आप। तो हम लोग हर चीज़ को, कोई भी चीज़ मोशन में है या कोई भी चीज़ रेस्ट में है, उसको अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हैं, उसके बाद उसको डिसाइड करते हैं, और अर्थ को स्टेशनरी है बोल के हम लोग एज्यूम किए हैं। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में देखोगे तो अर्थ स्टेशनरी नहीं है, वो भी अपने आप एक मोशन कर रहा है। तो नोबडी इज स्टेशनरी इन द यूनिवर्स, ए स्टोन लाइंग ऑन द ग्राउंड इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द ग्राउंड, बट द अर्थ इटसेल्फ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ सन के अराउंड अपने आप रिवॉल्व कर रहा है और अपने आप में भी रिवॉल्व कर रहा है। देयर फॉर द स्टोन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन अलॉन्ग विद द अर्थ, ठीक है। तो वो अर्थ के साथ वो भी घूम रहा है, तो क्या स्टोन भी तो मोशन में होगा। लेकिन हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जब अर्थ में खड़े होकर देखेंगे उस स्टोन को तो हमको स्टेशनरी दिखेगा, और जब उसी स्टोन को हम लोग मून में जाकर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोशन में दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है? द सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजीशन और द मोशन ऑफ ए बॉडी इज स्पेसिफाइड इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब आपका कोई भी एक जगह या कोई भी एक पोजीशन जहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और ये बता रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या रेस्ट में है, तो उस जगह को हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस नज़रिए को बोलेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ किसी चीज़ को, मेरे को लग रहा है कि वो मूवमेंट कर रहा है, तो क्या बोलूँगा? दैट बॉडी इज इन मोशन। अगर उसी चीज़ को कहीं और से देख रहा हूँ, अगर मेरे को लग रहा है कि वो बॉडी खाली रेस्ट में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो बॉडी क्या है? रेस्ट में है। तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिसाइड करता है कि कोई भी एक बॉडी रेस्ट में है या कोई भी एक बॉडी मोशन कर रहा है। अब सबसे मतलब अब यहाँ अर्थ के बारे में बोल रहा है। अर्थ द ऑब्जेक्ट विच इज़ एज्यूम टू बी द स्टेशनरी, ठीक है, अर्थ को जो हम लोग एज्यूम किए हैं स्टेशनरी है,
वही चीज़ बताया। तो हम लोग इन ए पर्टिकुलर लाइफ, हमारे डेली लाइफ में अर्थ के रिस्पेक्ट में ही सबको देखते हैं। मतलब सबसे बिगेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन जाएगा? हमारा अर्थ। कहीं पे भी जाओ अर्थ में खड़े हैं हम लोग, अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कर रहा है तो मोशन में बोलते हैं। कार मूवमेंट कर रहा है तो अर्थ के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, हम लोग अर्थ में ही खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में कार क्या है? मोशन में है। अगर कार किसी रोड में खड़ा है, ठीक है, तो बोलते हैं उसको एक रेस्ट में है। लेकिन क्या क्या करेंगे, जब हम लोग मून में जाकर देखेंगे तो ऑलरेडी मोशन कर रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा क्या? कार एक मोशन में है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द मोशन ऑफ ए बॉडी अपीयर्स टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, आपने एक फ़ोटो देखा होगा, एक शेर अपने बच्चे को लिया रहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहता है, तो एक साइड से देखने से वो ऐसा लगता है कि शेर बच्चे को खा रहा है, और दूसरे साइड से देखता है कि शेर बच्चे को खाली पकड़ा है। तो मतलब नज़रिया, आप कहीं से किसी चीज़ को देखोगे तो दूसरा दिखेगा, और कहीं दूसरे जगह से उस चीज़ को देखोगे तो खुद दूसरा दिखेगा। तो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो वो दूसरे दूसरे टाइप से दूसरे दूसरे मोशन में लगता है। कहीं पे देखोगे तो आगे जा रहा है टाइप का दिखेगा, कहीं से देखोगे तो वो पीछे आ रहा है टाइप का दिखेगा। तो इसी टाइप से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिसाइड कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट आगे की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो जब उसको देखेगा, ठीक है, कार को, तो इसको, अरे कार इस साइड मूव कर रहा है ना, इस बच्चे को क्या लगेगा? कार इससे दूर जा रहा है। और जो यहाँ पे बच्चा है, मतलब यहाँ पे अगर खड़े को देखेगा, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इस वाले बच्चे को क्या लगेगा? ये कार इसके पास आ रहा है, तो यहाँ पे ये दूर जा रहा है, यहाँ पे ये पास आ रहा है। तो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन डिफरेंट हो गया ना, एक में हो जा रहा है ये एक्सेलरेट हो रहा है, एक में ये पास आ रहा है। तो इस टाइप से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने से ऑब्जेक्ट, मतलब मोशन अलग अलग हो जाता है, एक के लिए आ रहा है, एक के लिए जा रहा है। अब हम लोग इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोऑर्डिनेट, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो उसको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में सिंपली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। The most simple frame of reference is the Cartesian coordinate system in which the position of a moving particle p at any instant is expressed in the term of the coordinates x, y, z or the by the position vector r। ठीक है, यहाँ पे r आएगा। तो ये देखिए आपका मैंने तीनों एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, ये आपका z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट लिया है p जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, उस पूरे वेक्टर को लिए है r वेक्टर। तो ये आपका सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओरिजिन, तो यहाँ से x के लिए इतना दूरी है, y के लिए इतना, z के लिए इतना, मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट इसके इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ए को और किस तरह से लिख सकते हैं? वेक्टर आर को आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ओ, मतलब ओ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 0 ओरिजिन। ठीक है, तो इज सोन इन फिगर। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज देन, ठीक है, आर वेक्टर का हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आर का एक बार डेरिवेट कर देंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो आर को एक बार डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार का है, देखिए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, सेम पोजिशन वेक्टर को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो आर का जो जितना भी वैल्यू है उसको फिर से अंदर में पार्टिकल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा आई कैप जे कैप डी वाई बाई डी टी, सेम के कैप डी ए जेड बाई डी टी। तो आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको फर्दर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। मतलब इसी चीज़ को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इस चीज़ को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसमें क्या चेंज होगा? इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो आई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस जे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के कैप डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर। तो आपका ये एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यहाँ पे आपका पोजीशन का हो गया। तो यही होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस टॉपिक से आपको फर्दर कुछ भी वीडियो चाहिए तो सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस टॉपिक के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं।